मेरे प्यारे दोस्तों, टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 10th का मैथ का पढ़ाई कर रहे थे, वास्तविक संख्या आज क्लास 10 का लास्ट टॉपिक बचा है। बाकी सब हम पीछे बाकी ख़त्म कर दिए। आज यह क्लास 10th वास्तविक संख्या चैप्टर 1 का आज यह लास्ट क्लास होगा, जिसमें हम शांत दशमलव और अशांत दशमलव को पढ़ते हैं, जो ऑब्जेक्टिव पूछता है 2 से 3 नंबर का। तो हम लोग पढ़ते हैं। शांत दशमलव क्या होता है? शांत 90 से पता चल रहा है शांत दशमलव यानी शांत हो जाएगा, अंत में यह शांत हो जाएगा, उसे शांत दशमलव कहते हैं। यानी वैसे भिन्न संख्या, भिन्न यानी ए बटा बी यानी कुछ बटा में होना चाहिए, उसे भिन्न कहते हैं। वैसी भिन्न संख्या जिसे विभाजित करने पर वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, यानी पूर्ण रूप से कभी ना कभी कट जाएगा, उसे शांत दशमलव कहते हैं। और एक होता है अशांत, जो पूर्ण रूप से नहीं कटती है, उसे अशांत दशमलव कहते हैं, और जो पूर्ण रूप से कट जाती है उसे शांत दशमलव कहते हैं। तो देखिए, तो शांत दशमलव वैसी भिन्न संख्या जिसका दशमलव पर सात पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, उसे शांत दशमलव कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे कि 20/15 है, 20/15 क्या है, देखिए इसे काट लीजिए, 15 को 20 से भाग दीजिए, तो एक बार में 15 बच गया, 5 बच गया, पॉइंट देंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे, 15 45, फिर बच गया, कितना बचा, 5, फिर यहाँ 0 देंगे। तो यह कभी भी ऐसे 3 ऐसे रहेगा, तो यह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रही है। ये पूर्ण रूप से विभाजित है, पूर्ण रूप से विभाजित करने का मतलब कहीं पर यह अंत हो जाना चाहिए, लेकिन यह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रही, यह संख्या चलते जा रही है, तो यह संख्या शांत संख्या नहीं होगी। दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं।
जैसे में 6/4 ये तो नहीं होगा, एक लेते हैं 6/4, तो 4 से 6 में भाग दीजिए, एक बार में 4, एक बार में 4 बचा 2, यहाँ पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 देंगे, 4 बचे 20, यह पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, कहीं ना कहीं यह पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, यानी यह शांत हो गया, तो शांत हो गया तो यह एक शांत संख्या है, यानी यह शांत हो गया। एक और लेते हैं, कुछ भी 243/6 ले लेते हैं, 243/6, अब 243 को 6 से भाग देकर दीजिए, तो 6 चौक 24, कट गया, काट दिया, ये भी काट गया, यहाँ 3 बचा, पॉइंट देंगे, दोनों संख्या काट गया तो 3 उतार, यहाँ 0 देंगे, फिर पॉइंट देंगे, एक संख्या 2, यहाँ 3 दिए, 40 पॉइंट, यहाँ 0 देंगे, पॉइंट के बदले 0, अच्छे बचे 30, यह कट गया, तो यह कट गया, यानी यह भी शांत हो गया, यानी यह इसका लिख देते हैं 1.5 यानी शांत, और इसका लिख देते हैं 40.5 यानी यह भी शांत हो गया। तो शांत संख्या किसे कहते हैं, जो कहीं ना कहीं शांत हो जाती है जाकर, यानी वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, कहीं ना कहीं वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, तो इसे शांत दशमलव कहते हैं, और जो नहीं होगा उसे अशांत दशमलव कहते हैं। तो हम लोग शांत दशमलव पढ़ लिए हैं, इसका और एग्जाम्पल बताएंगे, पहले अशांत दशमलव पढ़ते हैं, इसका शॉर्ट बताएंगे, ऑब्जेक्टिव आएगा तो कैसे बनेगा, पहले लिखिए, अशांत दशमलव वैसी भिन्न संख्या होना चाहिए जिसका दशमलव प्रसार पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, पूर्ण रूप से विभाजित ना हो उसे अशांत दशमलव कहते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, 20 बटा, जैसे कि हम लिए थे 15, 20 में से 15 को भाग दिया तो कितना आया था, 1.3333 डॉट 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 डॉट, या कभी भी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी, इसीलिए यह अशांत दशमलव हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 100/3, 100/3, तो देखिए भाग दीजिए, 3 को 100 में भाग दीजिए, तो ये 3 बार में 3 तिया 9 बचा 1, फिर 0, 3 तिया 9 बचा 1, 1 फिर पॉइंट, फिर 0, 3 तिया 9, फिर बचा 1, फिर 3, 0, फिर 3 तिया 9, यानी यह ऐसे चलते जाएगा, यानी 33.333, यह भी नहीं कभी घटेगा तो यह भी अशांत हो गया, यह भी कभी नहीं घटेगा तो यह भी अशांत हो गया। शांत दशमलव जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है उसे शांत, और जो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती उसे अशांत। सिंपल भाषा में शांत, यानी वह शांत हो जाएगा, कहीं ना कहीं वह शांत हो जाएगा तो शांत दशमलव कहते हैं, और जो अशांत रहेगा कभी शांत नहीं होगा उसे अशांत दशमलव कहते हैं।
और एक बात याद रखिएगा, शांत और अशांत दशमलव जो होती है वह दोनों परिमेय संख्या होती है, क्योंकि यह p बटा q के रूप में सब होता है, तो यह दोनों परिमेय संख्या होता है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अब शॉर्ट बताते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बताते हैं। याद रखिएगा, कोई भी भिन्न होता है p बटा q के रूप में, p बटा q जिसमें q का गुणनफल अगर 2 के पावर n गुना 5 के पावर n हो गया तो वह शांत होगा, और इसका गुणनफल 2 के पावर n और 5 के पावर n नहीं है तो वह अशांत हो गया, हो जाएगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि 375/10, 375/10 है तो इसे हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है। 375/10 है तो हम नीचे वाला को तोड़ते हैं, नीचे वाला का गुणनफल निकालते हैं। तो नीचे वाला का गुणनफल कैसे निकालेंगे, तो पहले 2 से 5 दूनी 10, यानी 2 और 5 आएगा। तो नीचे वाला का गुणनफल कितना है, नीचे वाला का गुणनफल आया 2 गुना 5, एक का वो है तो एक, ये एक यही n हुआ, तो यही यानी 2 और 5 है नीचे, तो यह शांत होगा। जैसे कि दे दिया 875 10 पे पावर 4 दे दिया, 875/10 पे पावर 4 दे दिया। अब इतना भाग देना जरूरी नहीं, भाग देने आएगा नहीं, ये नहीं आएगा भी नहीं, तो इसे हम कैसे पहचानेंगे शांत है कि अशांत, तो कुछ नहीं, 2 और 5 में 10 टूटता है और जितना पावर है उतना पावर दोनों पर लगाते हैं। 10 का गुणनफल 2 और 5 होता है। 10 का गुणनफल 2 और 5 होता है, तो जितना पावर है 10 पर ये दोनों पर पावर लगा देंगे। दो और 5 अब दोनों पर पावर किसी एक पर पावर रहेगा, पावर किसी एक पर रहेगा।
2 की पावर 4 इंटू 5, इस पर 2 पावर चाहिए, इस पर 2 पावर, 5 दूनी 10 के पावर 5, 4 हो जाएगा। तो यानी 2 की पावर n गुना 5 की पावर n है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो यानी यहाँ भी शांत हो गया। ऊपर वाला से मतलब नहीं है, हमें नीचे वाला खाली देखना है। जैसे कि 3/8 हो गया, तो 3/8, तो 8 को क्या लिखे, 8 को गुणनफल करें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 आ गया, यानी इसे क्या लिखेंगे, तो 2 की पावर 3, 2 का क्यूब बताया तो 2 की पावर 3, यानी 2 के पावर n है, चाहे दोनों रहे चाहे एक है, तो यह भी शांत हो जाएगा। एक भी रहे साथ, यानी 5 के पावर n भी खाली रहेगा तो वह भी शांत हो जाएगा, और दोनों रहेगा तो वह भी शांत हो जाएगा, और एक भी है तो वह भी शांत हो जाएगा। अब इसका पहले तोड़ते हैं पहला का, यह शांत है कि अशांत ये बताना। तो पहला 31 है और 25 है, 31 25, इसे तोड़ना है। यह कितना से कटेगा, पहले 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, एक बचा और 12, 5 दूनी 10, 2 और 5 25 का 25 25, यानी 5 बार में। फिर काटेंगे 5 से, 5 का 5, 5 दूनी 10, बचे 125, बचे 625, 25 बचे 25, से और बचे 25, यानी इसका गुणनफल कितना है, 1 2 3 4 5, 5 5 5 हो तो 5 के पावर 5 आएगा, यानी इसे लिख सकते हैं, इसे 31 25 को 5 के पावर या 5 का मान है, तो यह भी शांत हो गया। अब इसे यह तो बतेंगे कि यह 2 का क्यों होता है, 2 का क्यों होता है, तो यह भी शांत हो गया। 455 को देखते हैं, हमें नीचे वाला खाली देखना है, हर वाला खाली देखना है। 455 को अब तोड़ेंगे, इसे काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 9 बचे 45 और 5 का 5, 13 सत्य 91, 13 सत्य 91, यानी इसका गुणनफल कितना आया, तो इसका गुणनफल आया 64/5 गुना 7 गुना 13, 5 अधिक, तो यह 2 और 5 नहीं है, इसमें अलग भी शामिल हो गया, 5 है पर इसमें 7 और 13 भी आ गया, तो यह शांत नहीं होगा, यह अशांत होगा। 1600 को, या 1600 को क्या लिखे, पहले 16 को 100 को देखिए,
तो 800 दूनी 1600, 400 दूनी 800, 200 दूनी 400, 100 दूनी 200, 50 दूनी 100, 25 दूना 50, पचे 25। कितना इसका गुणनफल है? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2, यानी इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2, और 2 और 5 के पावर n आया, 2 और 5 के पावर n आता है तो उसे शांत कहते हैं, यानी यह शांत होगा। यह 2 के पावर n 5 के पावर n दिखाई दे रहा है, 2 के पावर 3 5 के, यह भी शांत हो जाएगा। और इसमें देखिएगा 2 के पावर 2 है, 5 के पावर, इसमें 7 भी शामिल हो गया, केवल 2 और 5 के जो होता है वही शांत होता है, इसमें 7 आ गया तो यह शांत नहीं होगा, यह अशांत होगा, यह अशांत होगा। यही आपका शांत और अशांत था पढ़ना, जो आपका खत्म हुआ, यानी आपका क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या खत्म हुआ। आगे क्लास 10th का चैप्टर 2 करेंगे स्टार्ट, जो कि द्विघात बहुपद है, इसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुपद, इससे भी बहुत सारा पूछता है इसके बारे में, इसमें ग्राफ भी है तो ग्राफ बताएंगे और आगे की पढ़ाई करेंगे।